हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं उन रिजल्ट्स में जिन पे एक प्रॉपर Q4 का एक एनालिसिस हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने अनाउंस की है जो है राइट्स इशू। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको कि राइट्स इशू क्या होता है। अब कोई भी कंपनी जब कोई नया बिजनेस वेंचर करना चाहती है, नया पैसा उठाना चाहती है, फिर वो पैसा नए बिजनेस के लिए हो सकता है या फिर एग्जिस्टिंग जो लोन्स है, डेट है, वो कम करने के लिए हो सकता है। तो वहाँ अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो एक इशू निकालते हैं और उसका नाम होता है राइट्स इशू। मतलब जब भी कोई आप बिजनेस रिलेटेड नया कॉल लेना चाहते हो, नया पैसा रेज करना चाहते हो, तो पहला जो राइट होना चाहिए वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होना चाहिए। तो ये राइट कहाँ से मिलता है? तो ये राइट्स इशू से ये राइट मिल जाते हैं, जिसमें जो भी नॉर्मल प्राइस चल रही होती है स्टॉक की, कंपनी की शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट, उससे कुछ डिस्काउंट पे वो ऑफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो आपका पहला हक भी बनता है और उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। तो यही रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल की जो 1400 प्लस की प्राइस हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक की, तो वहाँ फ्रॉम आई थिंक 1440 तक की रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस है। वहां से 14% का डिस्काउंट पे, यानी कि 1257 रुपीज पे ये राइट्स इशू आने वाला है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आपको वहां पे 15 शेयर्स अगर आपके पास है तो एक राइट्स का शेयर अप्लाई करने का आपके पास ऑफर है। टोटल पैसा जो उठाने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रू दिस राइट्स इशू इज अराउंड 53,125 करोड़ रुपीज। अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो 50.03% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स पूरा का पूरा इनका जो होल्डिंग है उसके हिसाब से राइट्स इशू को अप्लाई करने वाले हैं। तो 26,500 करोड़ रुपीज का जो इन्फ्यूजन होने वाला है, इक्विटी का इन्फ्यूजन होने वाला है, वो मुकेश अंबानी एंड फैमिली की तरफ से होने वाला है। अगर बचा हुआ जो इशू है 53,500 करोड़ में से 53,125 करोड़ रुपीज में से आधा तो प्रमोटर्स देने वाले हैं, बचा हुआ आधा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दे सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लगता है कि नहीं, हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तब बचा हुआ जो भी राइट्स का इशू, जो अनसब्सक्राइब्ड अमाउंट होगा, वो भी मुकेश अंबानी एंड फैमिली इज रेडी टू सब्सक्राइब। मतलब दे आर वेरी मच श्योर अबाउट कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो हमें रखनी है कंपनी में वो यहाँ पे नजर आएगी। वहां एक चीज भी होती हुई नजर आएगी। अगर इस राइट्स इशू में रिटेल इन्वेस्टर या फिर अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वहां पे मुकेश अंबानी जी की फैमिली और मतलब वो अनसब्सक्राइब्ड राइट्स इशू को सब्सक्राइब कर लेती है, तो डेफिनेटली उनका स्टेक भी यहाँ से और बढ़ जाएगा। तो विल हैव टू सी कि कितना पार्टिसिपेशन अदर शेयर होल्डर्स की तरफ से आता है। लार्जेस्ट रिटेल शेयर होल्डर्स का पूल रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। मोर देन 20 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उनके पास, सबके पास एप्लीकेशंस जाएंगे, हो सकता है, बिकॉज करंट मार्केट सिनारियो थोड़ा सा डाइसी है। उसके बावजूद रिलायंस का जो स्टॉक था वो 800-900 रुपए पे आया था, वहां से वो छलांग लगा के 1400 1450 रुपए तक गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केट डायनामिक्स भी आप लोगों को शायद समझ में आ चुके होंगे कि कैसे वो डील डिक्लेयर हुई, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, एंड दैट्स हाउ मार्केट्स बिहेव। तो ये मैनेजमेंट ऐसा ही होता है, दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट्स। अभी अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में और ज़्यादा डील्स जो होने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल हुआ, जियो हुआ, रिटेल हुआ, तो शायद यहाँ पे और ज़्यादा टाइप्स होते हुए नजर आएंगे हमें। जो हम वरीड है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा डेट बुक है इनका,
तो ये जो उन्होंने बोला है मार्च 2021 तक वो नेट डेट फ्री कंपनी बनना चाहते हैं। नेट डेट फ्री कंपनी का मतलब होता है कि डेफिनेट उनके पास डेट रहेगा, उनके पास लोन्स रहेंगे, दे विल कीप ऑन बोरोइंग, बट उनके जो कैश रिजर्व्स होंगे वो उस डेट से ज्यादा होंगे उनके हाथ में। सो दिस इज कॉल्ड नेट डेट फ्री कंपनी। वो कंप्लीटली वर्चुअली डेट फ्री कंपनी नहीं बनने वाली, जैसे कि एचयूएल वगैरह है जो हम देखते हैं, तो वहां डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा। ये जब राइट्स इशू आएगा, जो फेसबुक का भी पैसा आएगा, उसके बाद उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो करंटली इज अराउंड 0.72 के नजदीक है, वहां से वो 0.52 तक जा सकता है। उसके पाइपलाइन में सऊदी अरेमको का भी जो डील है, जो अभी तक जिनको गवर्नमेंट से अप्रूवल्स नहीं मिले हैं, तो वो डील में भी $15 बिलियन आने वाले हैं। जो ऑयल एंड गैस केमिकल का बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका जो वैल्यूएशन निकाला गया है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है, जो मेजर कैश काउ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उस बिजनेस का वैल्यूएशन अराउंड $75 बिलियन का रहा है, जिसमें 20% तक का स्टेक सऊदी अरब को लेना चाहता है। 1.05 लाख करोड़ रुपीस वहां से भी आ सकते हैं। 9.99% इन रिलायंस जियो, दे हैव ऑलरेडी डन दैट डील विद फेसबुक, तो वहां से भी अराउंड 43,000 करोड़ रुपीस आने वाले हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इनके जो रिटेल आउटलेट्स है, ऑयल मार्केटिंग के जो आउटलेट्स है जहां से ये पेट्रोल डीजल वगैरह की चीजें सेल करते हैं, तो उसमें 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वहां से आने वाला है। तो ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स लेके वो अपना जो डेट का पोजीशन है नेट डेट फ्री बनना चाहते हैं, एंड दैट दे आर टारगेटिंग बाय मार्च 2021। और यहाँ ये सारी चीजें नजर आ रही है कि शायद दिस विल कीप ऑन फॉलोइंग वट एवर पाथ दे हैव। आई थिंक दे, अगर ये सऊदी अरब को वगैरह के अप्रूवल्स मिल जाते हैं, जो शायद मिल भी सकते हैं, बिकॉज अगर ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में बाहर से अगर हम फॉरेन करेंसी, फॉरेन कैश फ्लोज अगर ला सकते हैं, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प ओवरऑल स्ट्रक्चर, डेफिसिट स्ट्रक्चर, करंट अकाउंट डेफिसिट स्ट्रक्चर जो है वो संभलता हुआ नजर आ सकता है हमें। सो दिस शोज ऑल्सो कि इतने डिफिकल्ट टाइम में भी बाहर की जो बड़ी कंपनीज है, दे हैव गुड कॉन्फिडेंस इन इंडिया। तो ये चीजें बहुत हेल्प कर सकती है इंडियन इकोनॉमी को। ओवरऑल एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता हुआ नजर आ सकता है इन चीजों से। तो यहाँ 1400 प्लस पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। 1257 पे अगर ये राइट्स इशू मिल रहा है, तो कंसिडरिंग करंट सिनारियो ये अट्रैक्टिव लग सकता है। बट एक बात समझिए, अभी जो Q4 का रिजल्ट आया है वो 38% डाउन आया है, मेजरली बिकॉज दे हैव एक सेट ऑफ किया है उन्होंने। सो जो हम डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे Q4 का, उसमें आपको बताएंगे भी कि कहाँ पे उन्होंने वो हिट लिया है। अराउंड 4,000 करोड़ इन्वेंट्री लॉस लिया है उन्होंने। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है ये Q4 में और Q1 ऑफ दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यूएशन मिला है फेसबुक की तरफ से, रिलायंस रिटेल भी बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। सऊदी अरामको ने भी अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर का टोटल वैल्यूएशन निकाला हुआ है ऑयल एंड केमिकल बिजनेसेस का। तो डेफिनेटली ओवरऑल अराउंड 13-14 लाख करोड़ रुपए तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट के बड़े प्लेयर्स ने इसे दिया हुआ है, जो फेसबुक हुआ या सऊदी अरामको हुआ। जो रिटेल का भी हमें आने वाले समय में देखना होगा कि कौन इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो यहाँ पे आज की घड़ी में अराउंड 9.29 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मंडे को जब मार्केट्स खुलेंगे तो शायद यहाँ पे, बिकॉज Q4 के रिजल्ट्स थोड़े खराब आए हैं, उसके चक्कर में स्टॉक थोड़ा नीचे जा सकता है। ऊपर से राइट्स इशू अगर 1200 रुपए 1257 रुपीज पे आ रहा है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्टॉक पे हो सकता है, स्टॉक प्राइस पे हो सकता है। और ये ओवरऑल आज हमारा महाराष्ट्र डे है, तो इसलिए मार्केट्स बंद है, लेबर डे भी है आज, तो यहाँ मार्केट आज खुला नहीं है। अदरवाइज आज अराउंड 300-400 पॉइंट से निफ्टी शायद नीचे होता। SGX निफ्टी वही सजेस्ट कर रहा है। फिर वो यूरोपियन मार्केट्स हो या डाउ फ्यूचर्स हो, सब निगेटिव रेंज में थे। बट रिलायंस शायद निफ्टी और सेंसेक्स के जो फॉल को है थोड़ा सा एग्रीवेट कर सकता है ऑन मंडे। इन बिटवीन अगर सैटरडे संडे कुछ न्यूज आती है तो वी डोंट नो, बट अब अगर अभी के सिनारियो के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर रिलायंस इंडेक्स पे बनाता हुआ नजर आएगा। बट
अगर जो प्रमोटर्स है इतने पॉजिटिव है, 26,500 करोड़ रुपीस अभी डालना चाहते हैं, अनसब्सक्राइब रहा राइट्स इशू तो वहां पे भी ज्यादा एलोकेशंस लेना चाहते हैं, तो दिस शोज की प्रमोटर्स की जो कमिटमेंट है लॉन्ग टर्म की वो काफी अच्छी है। बड़े बड़े अगर प्लेयर्स भी इंडिया में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो जो एक हमेशा वर्ड आता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज को निगेटिवली देखा जाता था, तो अगर ऐसे बड़े प्लेयर्स आके अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी फील कि a lot of things are changing and we should take it positively. That's what we suggest to all you people. तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q4 का रिजल्ट है उसका एनालिसिस हम हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स चैनल मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शन या चैनल मेंबरशिप नहीं लिए तो डू ज्वाइन आवर सब्सक्रिप्शंस। इफ यू वांट मॉडल पोर्टफोलियोज तो स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके आप अभी भी 10 to 25% तक के डिस्काउंट पा सकते हो, बिकॉज वी आर स्टिल स्टेइंग एट होम, वी नीड टू स्टे सेफ बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो जरूर हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए investindia.in एंड टेक एडवांटेज ऑफ दीज डिस्काउंट्स। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।